Hello students, we are continue with our chand. Next chand is chopai. That is also kind of matrik chand. Chopai chand is not ardha sammatrik. It is sammatrik chand. सममात्रिक सममात्रिक एज आई टोल्ड जिसके सभी चरणों में मात्राएं समान होती हैं। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा काउंट होती है, 16 मात्राएं गिनी जाती हैं। नाउ बाय एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग दिस छंद। चौपाई 16 और यति भी सेम 16 मात्रा पर ही जाके ठहरा होता है। वेरी सिंपल एग्जाम्पल इज हेयर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सागर, जय कपीश, जय कपीश तिहु, लोक उजागर उजागर, राम दूत अतुलित बलदामा लित बलधामा, अंजनी पुत्र पुत्र, पवन सुत नामा। नाउ मात्रा कैसे लगाएंगे? जय लघु 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 लघु, गुरु लघु गुरु लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु। नाउ वी विल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. So 16 मात्राएं। Now next लघु लघु लघु, गुरु लघु 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 लघु, गुरु लघु लघु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16 मात्रा। नेक्स्ट गुरु लघु गुरु लघु 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 लघु, गुरु एंड गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16. So here also total 16 matra. Now लघु 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 गुरु. Why we counted here गुरु? Because next word is त्रय. अब त्रय एक ऐसा लेटर नेक्स्ट लेटर इज त्रय, तो त्रय संयुक्त वर्णों में आता है जो तय और रे से बनता है, तय और रे से बनता है। और छंद की मात्रा गणना में जो आधा वर्ण है वो पहले वाले में जुड़ जाता है। सो तय और रे से बना हुआ है, तो तय और रे में जो तय है वो पहले पू में जुड़ जाएगा और पू यहाँ पर गुरु हो जाएगा और तय यहाँ पे लघु, रे यहाँ पे लघु रह जाएगा। लघु 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 लघु, यू विल जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आधे वर्ण में पहला अक्षर पहले वाले में जुड़ जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल उत्कंठ, कंठ, तो जो ये तय है वो इसमें जुड़ जाएगा और इसकी वजह से ये गुरु हो जाएगा। लघु गुरु गुरु,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okay, Anjali 15 or 16. Again we can count this. Laghu, oh sorry, 1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16. सो सारे चरणों में समान मात्राएं आ रही हैं. सो वी कैन से दिस वन विल बी एग्जाम्पल ऑफ मात्रिक छंद एंड दिस वन विल बी सममात्रिक नोट अर्ध सम मात्रिक छंद. Now next chand is, which one I will tell now, and more examples are here of chopai, like that one, मित्र अरुनारी आपद काल परखिए चारी, ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी आपद काल परखिए चारी. And next thing is, one more thing is here, one more example is here of मात्रिक छंद, दैट इज हरिगीतिका छंद. अब हरिगीतिका छंद को कैसे करेंगे? हरिगीतिका छंद, हरिगीतिका छंद भी एक सममात्रिक छंद ही माना जाता है. सममात्रिक छंद. इस सममात्रिक छंद में 28 मात्राएं काउंट की जाती हैं. हाउ मेनी? 28, 28 मात्रा. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए. नाउ मात्रा लघु लघु गुरु लघु गुरु 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 गुरु. वाई वी काउंटेड हेयर? बिकॉज ऑफ दिस हाफ तय. ये आधा तय इस ऊ में मिल जाएगा और इसको गुरु बना देगा. लघु गुरु गुरु गुरु. फर्स्ट सेट इज गुरु. अगर अदरवाइज ये न होता और ये त्रय होता तो आधा इसमें जुड़ जाता और ये गुरु हो जाता. और बट यहाँ पे पहले से भी गुरु है. लघु 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 गुरु लघु 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 और गुरु. So now we will count and we will see 28 मात्राएं आती है या नहीं. 1 2 4 5 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 and 28. 28 मात्रा. Now नेक्स्ट, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए. लघु लघु गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु 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 और गुरु. नासिक में ये गुरु ही रहेगा. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28. So we can say it will be example of हरिगीतिका छंद. इसमें भी 28 मात्राएं आ गई हैं. दोनों चरणों में 28 मात्राएं हैं. सो वी कैन से इट विल बी एग्जाम्पल ऑफ हरिगीतिका छंद. नाउ टोटल 4 छंद आर हेयर इन मात्रिक छंद. विच 4? फर्स्ट इज दोहा. In short, I am telling now these all 4 types of छंद of मात्रिक. मात्रिक में टोटल 4 छंद मैंने बताए हैं. उसमें कौन कौन से हैं? फर्स्ट है दोहा, सेकंड सोठा, थर्ड वन इज चौपाई एंड फोर्थ वन इज हरिगीतिका. In simple language I am telling now,
पहचान ऑल्सो, कैसे पहचानेंगे? हरिगीतिका एंड सोरठा, दीज बोथ आर अर्ध सम्मात्रिक, दीज बोथ आर सम्मात्रिक. इन दिस 13, 11, पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11 मात्रा. इट इज अपोजिट ऑफ दोहा छंद. 11, 13, फर्स्ट और थर्ड में 11, सेकंड और फोर्थ में 13. सो दीज बोथ आर अर्ध सममात्रिक. अर्ध सममात्रिक. चौपाई 16 मात्रा, हरिगीतिका 28 मात्राएं. And these both are सममात्रिक. सममात्रिक. So now मात्रिक छंद are completed. Now we will start वार्णिक छंद. वार्णिक छंद बोलेंगे जहाँ पे वर्णों की गणना की जाती है. वार्णिक. वार्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है. वार्णिक छंद. नाउ वी विल स्टार्ट वार्णिक छंद. नाउ वार्णिक छंद. वार्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है और इसी का एक काइंड है, वो है सैवैया छंद. सैवैया छंद में वर्णों की गणना की जाएगी और वर्ण गणना के आधार पर प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण माने जाएंगे. 22 से 26 वर्ण माने जाएंगे. नाउ एग्जाम्पल इज मानुष हूँ तो वही रसिखानी, बसऊ ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन, जो पशु हऊ तो कहा बस मेरो, चरऊ नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हऊ तो वही गिरी को, जो क्यों हरिछत्र पुरंदर धारन, जौ खग हऊ तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूद कदम्ब की डारन. दिस स्टैंजा आई टेकन फ्रॉम योर पोएम. वन चैप्टर इज देयर रसखान, और उसी रसखान के चैप्टर से ये स्टैंजा लिया हुआ है. नाउ फॉर इंट्रोडक्शन आई एम टेलिंग दिस स्टैंजास मीनिंग आल्सो. मानुष हो तो वही रसखानी, बसऊ ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन. यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि मुझे यदि दोबारा जीने का मौका मिलता है, दोबारा जन्म लेता हूँ, तो मैं ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहता हूँ, ब्रज गोकुल गांव का ग्वाला बनना चाहता हूँ. जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरऊ नित नंद की धेनु मंझारन. और रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में यदि मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं. और नंद बाबा उनका कहने का तात्पर्य है कि मैं धेनु के रूप में अर्थात गाय के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ और नंद बाबा की गायों के बीच में चलना चाहता हूँ. क्योंकि रसखान कृष्ण के एक अनन्य भक्त थे और वो कहते हैं पाहन हूँ तो वही गिरी को, जो कि हरिछत्र पुरंदर धारन, कि मैं अगर पत्थर के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं पत्थर उसी गिरी मीन्स पहाड़ का बनना चाहता हूँ, जो कि हरिछत्र पुरंदर धारन. हरि मीन्स कृष्ण, पुरंदर मीन्स इंद्र, कि इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए जिस पहाड़ को कृष्ण ने उठाया था, उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहता हूँ, अर्थात गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ. जौ खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन. खग इज द सिनोनिम ऑफ पक्षी, और अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो कालिंदी इट्स अ रिवर, दैट इज यमुना. कूल मीन्स किनारा. और यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मैं यमुना के किनारे कदम्ब की डाल पर अपना बसेरा बसाना चाहता हूँ. क्योंकि रसखान जी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और वो कृष्ण की भक्ति किया करते थे और कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए वो हमेशा कृष्ण
के साथ ही रहना चाहते थे। मीन्स जहाँ पे कृष्ण रहे थे वहीं उसी जगह पर अपना बसेरा बसाना चाहते थे। सो वी वर टॉकिंग अबाउट वार्णिक छंद। सैवैया, सैवैया का एग्जाम्पल है। सैवैया में 22 से 26 वर्ण हो सकते हैं। सो नाउ वी विल काउंट हेयर वर्ण, नॉट मात्रा। वर्ण मीन्स दीज ऑल. So firstly we will count the first line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Half will be not counted here. तो first line में कितने हैं? 24 वर्ण हैं. Here we will write not matra, we will write here word. Now next line 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. This half now we will not count. So in this also 24. Now next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. In this also 24. Next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. तो इनके सभी पदों में 24 वर्ण हैं और यह सैवैया छंद का उदाहरण है. अब सैवैया छंद के बाद में आता है कवित्व छंद. Now next वार्णिक छंद is कवित्व छंद. कवित्व छंद, कवित्व छंद, कवित्व छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं. 31 वर्ण होते हैं. यह एक समवार्णिक छंद माना जाता है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आते जो यहाँ हैं ब्रज भूमि की छटा को देख, नेक ने अघाते होत मोद मद माते हैं. जिस ओर जाते उस ओर मन भाए, दृश्य लोचन लुभाते और चित्त को चुराते हैं. नाउ वी विल काउंट वर्ण. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31. So here should be 31 word. Now next, in next line also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31. So we can say कवित्व छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण पाए जाते हैं. अब नेक्स्ट छंद जो वार्णिक छंद माना जाता है वो माना जाता है द्रुत विलंबित छंद. द्रुत विलंबित छंद में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं. द्रुत विलंबित छंद. द्रुत विलंबित छंद. द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और उनका भी एक गण मात्रा भी उनकी निश्चित होती है. उसमें एक नगण, 2 भगण और एक रगण होता है. एक नगण, 2 भगण और एक रगण होता है. सो टोटल 12 वर्ण यहाँ पे माने जाते हैं. एग्जाम्पल, दिवस का अवसान समीप था.
गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। So now it should be same gan, here should be same gan also and one also. So how we will do it? Divas. लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु। अब फर्स्टली आई टोल्ड कि एक गण में 3 वर्ण माने जाते हैं, तो एक यस। नाउ फर्स्ट शुड बी नगण। एक नगण होगा तो नगण में नस्ल, नगण भाने से भगण, सेम गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु, here also will be भगण and राज भा, here will be रगण। अब सेम मात्रा गणना और वर्ण कितने होने चाहिए? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सो टोटल वर्ण दोनों कंडीशन यहाँ पे लागू हो गई। 12 वर्ण भी है और नगण भगण भगण और रगण भी बन रहे हैं। नाउ इन नेक्स्ट लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु, सेम है। नगण भानस भगण भानस भगण और गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु। एंड 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और यहाँ पे टोटल 12 वर्ण है। नाउ नेक्स्ट तरु शिखा पर अब थी राजती। लघु लघु क्योंकि छोटा ऊ है और लघु, गुरु गुरु सॉरी गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु, नगण भगण भगण और रगण। इन दीज ऑल थ्री इट इज सेम। नगण 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 भगण 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 और रगण रगण रगण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So total वर्ण are 12. Now next लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु। वाई गुरु? फर्स्टली आई टोल्ड हाफ वर्ण पहले वाले में काउंट होता है। लघु लघु गुरु लघु गुरु। नाउ सी वंस अगेन नगण भगण भगण और रगण, नगण भगण भगण और रगण रगण। एंड टोटल आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12. So now we can say it is example of द्रुत विलंबित छंद. So this type you can learn. दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा. So total वार्णिक छंद how many I told you? 3. First, second और third. In first I told Savaiya. Second in Savaiya 22 to 26 one. Next is Kavit. In Kavit 31. And last is Drut Vilambit. Drut Vilambit how many are there?
12 और 12 वर्ण होने के साथ में इसमें एक नगण होना चाहिए, 2 भगण होने चाहिए और एक रगण होना भी जरूरी है. So these means छंद are completed, Varnik also and Matrik also. Now छंद are over. In next class we will be continue with other topic. Over.